वॉल्टर वाइट की ज़िंदगी काफ़ी डिप्रेसिंग है। जितनी नॉलेज उसके पास है उतना ही कम सेल्फ वर्थ है भी। एक वक्त था जब उसने एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी को फाउंड की थी, पर आज स्कूल के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। कार वॉश में अपने ही स्टूडेंट की गाड़ी साफ करता है। उसके अंदर एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है कि वो जो बन सकता था वो कभी बन ही नहीं पाया। पर यह सब छुपा होता है एक शांत डरे हुए इंसान के मास्क के नीचे। जब उसे कैंसर होता है तब वो मास्क उठता है। वॉल्टर वाइट सिर्फ एक विलेन नहीं है, उसकी जर्नी में एक पार्ट ऐसा भी आता है जब वो अपने लिए खड़ा होना सीखता है। पहले जहां लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग धीरे धीरे चुप होने लगते हैं, क्योंकि वॉल्टर अब खुद को टॉलरेट करना बंद कर देता है। अब वो सिर्फ दुनिया के रूल्स नहीं मानता, अपने रूल्स बनाता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी वॉइस, उसकी प्रेजेंस सब बदलने लगती है। वो पहले जैसा पुसी नहीं रहता, वो आदमी बन जाता है जो खुद के लिए लड़ता है, जो अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायरिंग भी है और डेंजरस। कैंसर के बाद वॉल्टर को लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, और जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता तब वो सब कुछ करने के लायक बन जाता है। वो डिसाइड करता है मैथ बनाएगा, पैसा कमाएगा फैमिली के लिए। पर पहली बार जब वो मैथ बनाता है तब उसके चेहरे पर एक डर नहीं, एक तरह का सुकून होता है। ऐसा लगता है जैसे ये काम उसके लिए नेचुरल हो। लैब उसका टेम्पल बन जाता है, केमिस्ट्री उसका वेपन। और वॉल्टर वाइट धीरे धीरे अपनी ही कहानी का हीरो से विलन बनने लगता है, पर खुद को हीरो ही मानता रहता है। लोग सोचते हैं कि कोई इंसान एक दिन डिसाइड करता है और अगले दिन बदल जाता है, पर सच ये है बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है। वॉल्टर वाइट भी एक पल में हाइजनबर्ग नहीं बना। हर छोटी सी डिसीजन, एक झूठ, एक कॉम्प्रोमाइज, एक रिस्क उसकी सोच को थोड़ा थोड़ा करके अंदर से बदलती गई। पहले सिर्फ मैथ बनाता था, फिर बेचना, फिर छुपाना, फिर जब जरूरत पड़ी मारना भी सीख गया। और हर बार उसने खुद को ये कहकर समझाया, मैं मजबूर हूँ। लेकिन असली में वो अपने अंदर के अंधेरे को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा था। और यही रियल लाइफ में भी होता है। इंसान एक पल में नहीं बदलता, बल्कि छोटी छोटी चॉइसेस के जरिए अपने आप को खुद बदल देता है, बिना समझे, बिना रोके। जब तक हमें होश आता है हम वो इंसान बन चुके होते हैं जिनके खिलाफ कभी हम खुद थे। वॉल्टर हर बार बोलता है, मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। पर जब उसकी फैमिली के पास पैसा होता है, सिक्योरिटी होती है, तब भी वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि अब गेम पैसे का नहीं है, अब गेम है पावर का। उसका ईगो ग्रो करता है। टूको को धमकाना हो या गस्क से डील करना, वॉल्टर सिर्फ जीतना चाहता है। रिस्पेक्ट, फियर, डोमिनेंस, अब वो ये चीज़ें चाहता है। वो इंसान जो पहले डर के चलते चुपचाप था, अब सामने से बोलता है, से माय नेम। जब सामने वाला कहता है हाइजनबर्ग, तब वो कहता है, यू आर गॉड डैम राइट। अब वो पावर में जीता है। और ये एडिक्शन मैथ से भी ज़्यादा डेंजरस है। जैसे पिंकमैन उसका स्टूडेंट था, पर धीरे धीरे वो उसका पॉन बन जाता है। जैसे ही गलत काम करता है पर उसके अंदर गिल्ट होता है। वो ह्यूमन है, पर वॉल्टर वो कोल्ड हो चुका है। जेन का सीन याद करो, जैसे कि गर्लफ्रेंड जब ओवरडोज करती है, वॉल्टर सिर्फ देखता है, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है। अगर जेन जिंदा रहेगी तो बिजनेस रिस्क में आएगा। उसने एक इंसान की जिंदगी के ऊपर अपना एम्पायर चुना, और तब से वो कंप्लीटली अपने डार्क साइड में शिफ्ट हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जब इंसान अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तब वो रैशनलाइज करता है। वॉल्टर रैशनलाइज करता है, मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, पर असल में वो खुद के लिए कर रहा होता है। वो प्रोजेक्शन करता है, दूसरों पे ब्लेम डालता है, तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। और उसका ईगो इतना इन्फ्लेट हो चुका होता है कि उसके लिए इमोशंस, गिल्ट सब कुछ बेकार हो जाता है। कैंसर से लड़ने के लिए उसने क्राइम शुरू किया था, पर जब कैंसर चला गया तब भी क्राइम चलता रहा। उसके एंड में जब वो स्काइलर को कहता है, आई डिड इट फॉर मी, आई लाइक्ड इट, आई वॉज गुड एट इट एंड आई वॉज अलाइव, तब हमें असली वॉल्टर वाइट दिखाई देता है। हाइजनबर्ग, द मैन हु फाइनली एडमिटेड द ट्रूथ। वॉल्टर वाइट की कहानी सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन की कहानी है। एक आदमी के अंदर का गुस्सा, रिग्रेट, ईगो कैसे उसे मॉन्स्टर बना देते हैं। और सबसे डरावनी बात,
ये ट्रांसफॉर्मेशन हम सब में पॉसिबल है। हर इंसान के अंदर एक लाइन होती है और जब ज़िंदगी उस लाइन को क्रॉस करने पर मजबूर करती है तब इंसान या तो बिखर जाता है या हाइजनबर्ग बन जाता है। अगर आपको वॉल्टर वाइट की जर्नी ने इम्पैक्ट किया तो कमेंट में ज़रूर लिखो। आपके लिए उसका सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था?